तो अब कहानी का दूसरा भाग शुरू हो रहा है, पर इससे पहले कहानी में क्या हुआ था उसे भी देख लेते हैं। तो इस नई सुबह के साथ इस कहानी की शुरुआत करते हैं। हवाओं में चिड़ियों की चहचहाट तो थी ही, साथ में उत्तराखंड के धूल दमों की आवाज़ भी आ रही होती है। तो रस्में भी शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले मेरे हाथ पैरों को धुलाया जाता है, और ये इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इसके बाद मुझे पूजा में बैठना है। फिर मुझे धोती पहनाते हैं और उसके बाद तिलक लगता है और शुरू हो जाती है पूजा। मम्मी पापा और मुझे इस पूजा में बैठना होता है। तो सबसे पहले हम लोग साथ में आरती करते हैं। एक एक करके तो रस्में निभाई जा रही होती हैं, पर अब वक्त आता है मेरा बेदी में जल चढ़ाने का। और यही जल मुझे अपने बालों में डालना होता है, और यह इस बात का संकेत है कि यह बाल त्याग दिए जाएंगे। और फिर बारी आती है हवन करने की, पर उससे पहले मुझे हवन के चारों कोनों में तिलक लगाना होता है। उसके बाद हवन की अग्नि मुझे जलानी होती है। कुछ रस्में होने के बाद अब बारी आती है मेरे बाल काटने की। उत्तराखंड की परंपराओं में ऐसा माना जाता है कि बचपन में बाल काटने का मुख्य अर्थ शुद्धिकरण और एक नया जन्म होता है। तो व्यक्ति अपने पुराने संस्कारों और अहंकार को त्याग कर एक नए जीवन में कदम रखता है, और इससे मानसिक शांति भी मिलती है। और यहाँ पर आप एक थाली देख रहे होंगे। हमारे उत्तराखंड में इसे कांसे की थाली बोला जाता है। उसमें दूध रखकर मेरे बालों को उसमें संभाल के जमा करा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी करते हैं क्योंकि बालों का नीचे गिरना अपशगुन माना जाता है। अब बारी आती है मेरे कान छेदने की। उत्तराखंड की परंपराओं में बरपन एक नया जन्म माना जाता है, और कान छेदना शुरुआती हिस्सों में से एक है। तो कान छेदने से पहले मुझे मिठाई खानी होती है। बोला तो ऐसा जाता है कि कान छेदने में जो दर्द होगा वो मिठाई खाने से थोड़ा कम हो जाएगा। वैसे पहले कान छेदने में तो मुझे दर्द नहीं हुआ। जब दूसरा कान छेदने की बारी आई तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ। तो बाल कट गए, कान भी छिद गया। अब वक्त आता है इस संस्कार को पूरा करने का, यानी कि अब मुझे जनेऊ पहनाया जाएगा। और पूजा होने के बाद अगली रस्म है भिक्षा मांगने की। इसके लिए मुझे पीले रंग के कपड़े पहनाए जाते हैं। मेरे हाथों में एक लाल कलर का झोला दिया जाता है जिसमें मुझे भिक्षा मांगनी होती है। और अब मेरे हाथों में डंडी पकड़ाई जाती है। ये उत्तराखंड के तिमुर के पेड़ की डंडी होती है। और अब आप मुझे बिल्कुल एक ब्रह्मचारी बना हुआ देख सकते हो। सभी लोग मुझे बाहर लेके जाते हैं और मुझे बाहर सभी को बोलना होता है। इसका मतलब है कि मैं भिक्षा की प्रार्थना कर रहा हूँ।
ये देखने में एक छोटी रस्म लग सकती है, पर बचपन में एक खास रस्मों में से एक है। गांव के सभी बड़े छोटे एक एक करके मेरी झोली में चावल डालते हैं, फिर मुझे अंदर लेके जाते हैं और मुझे नए कपड़े पहनने होते हैं, जिसमें पीले रंग का कुर्ता, पैजामा और एक टोपी होती है। फिर हवन शुरू होता है। इसमें गांव के बड़े लोग भी बैठते हैं और उनके हाथों से पीले रंग का कपड़ा खोला जाता है। उसके बाद मेरे हाथों से भी खोला जाता है और अब मुझे बाहर लेके जाते हैं। मेरी पीठ घर की तरफ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ आप पिछौड़ा पहनी 5 महिलाओं को देख सकते हो। जैसा कि मैंने पहले पार्ट में कहा था कि आप इन्हें अलग अलग बर्पन की रस्मों में देखोगे। इस रस्म को हमारे उत्तराखंड में अछेत पर रखना कहते हैं। तो उसके बाद मैं मम्मी पापा का आशीर्वाद लेता हूँ और फिर मुझे जाना होता है घर के अंदर। और उससे पहले मुझे घर की दहलीज में एक बाती जलानी होती है। और उसे पार करने के बाद मैं अंदर जाता हूँ। अब बर्पण पूरा हो चुका है, पर इस कहानी में मैंने क्या सीखा? क्योंकि आखिरी में हम तो यही देख रहे हैं ना कि मैं लास्ट में बदल जाऊंगा। पर ये बदलाव सिर्फ कान छेदने या फिर बाल काटने का नहीं है। ये बदलाव है कुछ समझने का, कुछ सीखने का। पर अपने बचपन में मैंने रस्मों को काफ़ी करीब से देखा। काफ़ी सारी रस्में ऐसी थी जिसमें लोगों का साथ में काम करना दिखता है। चाहे तो लकड़ी काटना हो, लकड़ी काट के लेके आना हो, साथ में खाना बनाना हो, या फिर छत में महिलाओं का वो प्रसाद बनाना। ये सभी चीज़ उत्तराखंड की एक खास चीज़ को दिखाता है, जो कि मैंने अपने बचपन में सीखी। वो थी गांव की एकता। और अभी भी कुछ रस्में हैं जो बाकी हैं। तो अब ये कहानी यहीं ख़त्म होती है, पर मैंने सीखना बंद नहीं करा है। हम फिर कभी किसी और कहानी मिलेंगे। शायद जगह अलग होगी, लोग अलग होंगे, पर अगर मैं हूँ तो कहानी तो ज़रूर होगी।